जी। सर मैं एक्स सुपरवाइज़र हूँ इस कंपनी में, और मेरे बंदे लाए हैं मैंने ही कोई 30-40 बंदे हैं, हम 50 बंदे हैं पूरे। तो उसमें इन्होंने 3-4 महीने हो गए हैं हमें यही दिलासा झूठ का देते हुए कि हाँ हम 10 को दे देंगे, हम 10 को दे देंगे सैलरी। और उसके बाद हमने बोला कि भाई 12 घंटे अगर आप काम ले रहे हो तो उसमें हमारा हक बनता है कि 3 घंटे का आपको ओटी देना पड़ेगा। तो बोलते हैं नहीं 533 मिल रहा है तो वो लेना है तो लो, अगर हाँ ज़्यादा बातें करोगे तो हम मतलब गुंडागर्दी की ऊपर आ जाते हैं। तो हमने बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पर हाँ हमने पहले भी काम किया हुआ है, जो ये 4 वे बना हुआ है ये हम मजदूरों ने ही बनाया। तो अभी हमारे घर के पास कंपनी आई है, अगर हमें नहीं रखेंगे तो फिर आप ही बताइए कि हम तो कहाँ जाएंगे। अगर अपने घर में ही नहीं हमें काम करना पड़ेगा तो फिर बाहर तो कहाँ कर पाएंगे। तो उसमें आज ठीक है सभी ने बोला कि भाई हाँ 2 बार 3 बार हम ठेकेदार को पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपका नहीं सुनती है कंपनी तो आप हमारे साथ लेबर के साथ खड़े हो जाइए कि क्यों नहीं दे रहे हो आप, अगर हमने काम किए तो आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बोलते हैं नहीं 20-25 को मिलेगी। तो सर जो बाल बच्चे वाला होगा तो उसको महीने के अंदर आपको पता है कि पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो वो बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है कि दुकान में जहाँ बच्चों की फीस हो गई, जहाँ राशन हो गया घर सा, तो वो कहाँ से लाएगा बेचारा। जब मीडिया वाला वहाँ पर आया तो मीडिया वाला उधर पहुंचा तो उधर उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की। तो वो तो सीधा मीडिया वाला भी तो इतना भाई पहचान ही किया होगा कि कंपनी अगर हमें डरा रही है तो ये बेचारे जो अंदर लेबर का काम कर रहे हैं तो उनको क्या करती होगी वो। तो इतना बात हुआ तो आगे से वो थोड़ा लैंग्वेज गलत बोलने लगे, ये वो फलाना टींगा। और उधर से गाड़ी आया तो उसने गाड़ी ने भी हिट किया, वो हमने सभी ने देखा। तो हमने बोला भाई हिट काहे को करना है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप ठेकेदार को बुलाइए, अगर आप सैलरी दे रहे हो तो ठेकेदार नहीं दे रहे तो ठीक है ठेकेदार का गलती है, वो खुद बताएगा क्यों नहीं दे रहे। अगर ठेकेदार को मिल रहा ही नहीं है तो ठेकेदार भी बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कहाँ से दूँ, कंपनी देगी तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो इतना बात हुआ तो तब तक एडमिन के कुछ कितने लड़कों हम कोई 50 बंदे हैं, 50 के प्लस हैं जो बेचारे कुछ घर में गए हैं, बोल रहे हैं कि क्या करें इधर तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो उधर जाके गांव में कहीं 2-4 दिहाड़ी लगाते हैं, घर में राशन भी तो डालना है। हाँ अंदर एप्लीकेशन दी हुई है और पुलिस स्टेशन SHO साहब बोल रहे हैं कि ठीक है एप्लीकेशन रखो आप, हम बुला रहे हैं ठेकेदार को भी। तो कंपनी वाले आए थे, अभी हमें नहीं पता है उनके साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो अभी हम बैठे हुए हैं तो वेट कर रहे हैं, जब हमें बुलाएंगे तो देखते हैं वो क्या डिसीज़न लेते हैं। तो अगर नई डिसीज़न लेंगे तो फिर हो सकता है हमें ऊपर जाना पड़े। तो अभी चलो SHO साहब के साथ डिस्कस चल रही है तो वेट कर रहे हैं अभी हम बाहर। थैंक यू, जय माता दी। कहना चाहते हैं क्या हुआ आपके साथ? सर हमारे साथ ये हुआ कि हम आपको कंपनी है इधर बड़ी ब्राह्मणा में जो बीरपुर में उनका वो स्टेशन है, यहाँ हेड स्टेशन है, हम उधर लेबर का काम करते हैं। तो पहले तो हम ठेकेदार के थ्रू हमें रखा गया था, तो उसमें क्या हमें काम करवाते हैं जब वो ना तो हमारी कोई सुविधा है ना हमारी कोई सेफ्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारी वो सैलरी का मसला आ गया। उसके बाद हमारी सैलरी पिछले महीने से बिल्कुल नहीं मिली है और ये महीना भी कम से कम 16 तारीख आज हो गया है। हमने इनसे खर्चा मांगा चाहिए, चलो आप 2-4 दिन लेट हो जाते हैं, हमें खर्चा दीजिए, हम अपने परिवार में भेजें, हमें 100 ज़रूरत पड़ती है। ये बोलते हैं हम खर्चा किसी को नहीं देंगे, जब हमें कंपनी पैसा देगी तो हम आपको पैसा देंगे। फिर हमने बोला बोलो हम कंपनी से बोलें कि हम ठेकेदार से बोलें, ठेकेदार तो आते ही नहीं है। ठेकेदार ने आगे सुपरवाइजर रखे हैं, जो बेचारा सुपरवाइजर को रखा था इन्होंने, जो हमारी आवाज़ को सुनता था, पेन लेता था, उसको भी इन्होंने क्या धमकी दे के निकाल दिया है। आप आके देख सकते हो। मैं मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने मीडिया वालों से कॉन्टैक्ट किया कि भैया आइए हमारी प्रॉब्लम सुनिए, हमने कोई किसी से बदतमीजी नहीं की, हम बैठ गए। जब मीडिया वाले भाई अंदर आए, जब हम सामने गेट से आए, इनके ऊपर सिक्योरिटी वाले वगैरह इनको कुछ कहने लगे। हमने बोला मीडिया वाले आए क्यों इनके साथ बदतमीजी, हम इनके पास चले गए। उसके बाद एक गाड़ी वाला आया, जब भैया ने गाड़ी वाले से पूछा और गाड़ी वाला इनको हिट करते ऐसे, बल्कि इन्होंने माइक उसकी गाड़ी में लगाई थी, आप वीडियो देख सकते हो, वो भाग गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं बोलते हैं हम आपको इधर से दौड़ाएंगे, ठीक है हम चले जाते हैं, हम कोई बात नहीं, हमें दौड़ा हुआ, लेकिन हमारी पेमेंट दीजिए।
और उसके बाद सर ये लगभग 1.5 महीने से ये चल रहा है। उसके बाद कमिश्नर साहब जो हमारे हैं जम्मू के, वो आए, उन्होंने एक एक लेबर को अपने रूम में बुलाया जहां बड़े ऑफिसर बैठते हैं। रजिस्टर पे हमारे साइन हुए हैं। कमिश्नर साहब ने पूछा कितनी सैलरी मिलती है? सर 533 रुपया मिलता है। उन्होंने बोला नहीं, आपको 618 रुपया सैलरी है एक दिन की पर डे। 8 to 5 का आपने काम करना है। सर हमारा काम लेते हैं 8 से लेकर और शाम को 7, 7:30, 8 तो बज ही जाते हैं जब हम नेशनल हाईवे जाते हैं। दूसरे नंबर सर काम पता कैसे लेते हैं? जैसे कोई दादागिरी करता है ना सर, बदमाशी समझ रहे हो सर, ऐसे कर पाते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं करना तो दफ़ा हो जाओ। सर फिर हम बोलते हैं चलो यार टाइम पास करना है, काम तो दिहाड़ी लगानी है। उसके बाद सर जो हमारा OTP वगैरह, कमिश्नर साहब ने बोला इनको एक कार्ड दीजिए, इनका PF काटिए। हमारा कोई PF नहीं कटा है, ना हमें पूरी सेफ्टी मिली है, कोई फैसिलिटी नहीं है, रहने की नहीं है। मीडिया वाले भाई ने उधर देखा भी है जहाँ हम रहते हैं, जैसे बकरियाँ रहती हैं ना सर, हम वैसे रहते हैं। रात को हम जब 8 बजे पहुँचेंगे खुद खाना बनाएंगे, लेकिन दुकान से राशन तो लेना ना सर, उसको तो पैसे देने हैं ना। तो ये बात आ जाती है, बोलते हैं ठेकेदार को, ठेकेदार बोलता है कंपनी मुझे पैसा देगी। तो सर इनका आपस में झगड़ा, तो हमें क्यों लेबर को वो कर रहे हैं बीच में ये? तो सर जो सुपरवाइजर था ये खड़े हैं, वो सर इनका तो वर्दी भी उन्होंने ले लिया। हमने वो प्रूफ रखा कि नहीं सुपरवाइजर रखे हैं, 1.5 महीने ये सुपरवाइजर रखे हैं। जब हमारी आवाज़ उठाई, जैसे मतलब मीडिया वाली भाई ने हमारी आवाज़ उठाई, उनको साइड मार दिया। तो ये तो एक हमारी तरह ही था, हमारी सपोर्ट की तो इनको भी निकाल दिया। आज हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब हम कंप्लेन लेके इधर आए साहब के साथ, साहब ने बोला, हमने बुलाया कंपनी वाले को और हमने ठेकेदार को भी बुला लिया, आप बैठो। तो अभी हम बाहर बैठे हैं सर, अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और सर सैलरी जो हमारी है टाइम टू टाइम आनी चाहिए। हम काम करेंगे सर, दिहाड़ी लगाने आए हम दिहाड़ी लगाएंगे, हम किसी से कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। आप जान सकते हो आज तक हमारी कोई कंप्लेन है अगर कोई कंपनी में, तब भी आप हमें उसका दंड दे सकते हो लेबर को। एपको, ये बड़ी ब्राह्मणा उधर मीरपुर रोड है सर, अमूल का फैक्ट्री है उसके सामने है सर। तो जब हमने बोला हमारे ड्राइवर भी रख दो, बोलते हम आपके ड्राइवर नहीं रखेंगे, आपके ड्राइवर हमें लोकल बंदा नहीं रखेंगे। और लोकल बंदों के आधार कार्ड चेंज करके सर इन्होंने सिक्योरिटी में रखा है। आप पूरा जानकारी लीजिए सर कंपनी में जाकर। हमने बोला हमें भी सिक्योरिटी में रख दो, बोलते हम लोकल को नहीं रखेंगे। तो सर लोकल लड़कों को आधार कार्ड को चेंज करके, ये जो बोला गया कि मीडिया को हम 5,000 में खरीद सकते हैं, जी किसने बोला? जी सर रुद्रा है एक, उधर कंपनी के ही बंदे हैं वो, अच्छा। HR वगैरह क्या है वो? सर यूपी बिहार के पता नहीं कहाँ से। जी सर उन्होंने बोला, सबके सामने बोला सर हम नहीं, कोई हमें किसी से लिए दिया नहीं, हम अपना हक लड़ रहे थे। सबके सामने बोला हम मीडिया खरीद लेंगे, आपको 2-4 डंडे बढ़वाएंगे, आप भाग जाओगे। ठीक है सर, डंडे क्यों बढ़वाने, हमारे पैसे दे दो, हम चले जाते हैं सर, हम और कहीं काम करते हैं सर। ठीक है सर। और हमारा टाइम टेबल ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा टाइम टेबल, हमारी सेफ्टी और हमारा जो PF, ये हमारा टाइम टू टाइम करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये हमारा हक दिलाइए।